नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर काफी सारी खबरें हैं, एक एक करके हम सब लोग आज जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उन सबको दिवाली का तोहफा मोदी सरकार ने दिया है। 10-10 हजार रुपए उन सभी कर्मचारियों के खातों में आएंगे जो केंद्रीय कर्मचारी हैं। तो अभी आपको बताना चाहेंगे, इसके बारे में और भी डिटेल से जानकारी हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसी मुद्दे पर लेकर के ऐलान किया है, वो सब आपको हम आज बताएंगे। साथ ही बता दें, विरासत जो ट्रेन है इनके संरक्षण के लिए भारत ताइवान ने साझा की है अपनी सूचना। दरअसल आपको हम बता दें, भारत और ताइवान के पास में पर्वतीय विरासत रेल सेवा है और जलवायु जो परिवर्तन है इसके कारण बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं के बीच में इसके संरक्षण और रख रखाव व संवर्धन के लिए दोस्तों दोनों देशों ने अपनी सूचना का आदान प्रदान किया है। यह जानकारी सोमवार को दोस्तों प्राप्त हुई है कि विरासत जो ट्रेनें हैं इनके संरक्षण के लिए भारत और ताइवान अपनी सूचना को एक दूसरे से साझा करेंगे। साथ ही बता दें, एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, वर्चुअल जो सुनवाई है यहां पर अदालतों के लिए अब 1500 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो लाइसेंस हैं वो खरीदेगी केंद्र सरकार। तो अब लाइसेंस जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, देखिए कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में जो भी चीजें हैं वो ऑनलाइन ही बैठ के वर्चुअल टाइप से की जा रही हैं। तो वर्चुअल सुनवाई को बढ़ावा देने के लिए अब अदालतों में भी 1500 अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस तरह से लाइसेंसों को मंजूरी है। इससे मुकदमों की सुनवाई में काफी रफ्तार मिलेगी। आगे बताना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, हर दिन दोस्तों 2 विद्यालयों का निरीक्षण कर आख्या देंगे नए शिक्षक। तो बात कर रहे हैं हम 69,000 शिक्षक भर्ती की। जो भी बच्चे नौकरी पाए हैं इन शिक्षकों को ज्वाइनिंग कराने के बाद विभाग ने काम पर भी लगा दिया है। स्कूलों का आवंटन होने से पहले शिक्षकों को न्याय पंचायत स्तर पर भेजकर विद्यालयों का निरीक्षण कराया जाएगा। इसके बारे में जानकारी आ रही है। साथ ही विद्यालयों का निरीक्षण कर बीएसए को भी आख्या देनी पड़ेगी। साथ ही बताना चाहेंगे, एक बड़ी खबर आप देख सकते हो, योगी जो सरकार है उन्होंने कहा है कि अपने कर्मचारियों को भी हम 10-10 हजार रुपए एडवांस देंगे। तो ये एक बोनस है दिवाली का जो बताया जा रहा है। अब केंद्र सरकार के बाद में योगी सरकार भी अपने कर्मचारियों को देगी। लेकिन सवाल ये उठता है, कर्मचारी की श्रेणी में जो जो लोग हैं उनका पहले से ही बोनस इतना ज्यादा, यानी उनकी तनख्वाह वेतन खुद ही इतना ज्यादा है, जो किसी श्रेणी में नहीं आते हैं उनके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। जैसे हम आपको बता दें, 5500 पाने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 4500 पाने वाली सहायिका ऐसे हैं, आशा मिनी, और ऐसे ही आपको बता दें ऐसे तमाम बहनें हैं। तो उनके अलावा रसोइयां हैं और भी तमाम लोग हैं, उनके लिए सरकार ने कोई दिवाली का बोनस नहीं सोचा है। यहां तक कि इनका जो मानदेय है वो भी सरकार ने समय पर नहीं भेजा है, पिछले 2-3 माह से बकाया है। और ये सरकारें कह रही है कि हम दिवाली पर बोनस देने जा रहे हैं 10-10 हजार रुपए एडवांस। तो एडवांस तो छोड़िए, जो मेहनत का हक है वही महिलाओं को सरकार नहीं मुहैया करा पा रही है। और इस समय एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मिशन शक्ति, अभी बताएंगे आपको। साथ ही देख लीजिए, हिमाचल में दोस्तों राशन कार्ड जो धारक हैं उनको अब घर द्वार मिलेगा रास्ता जो है यहाँ पर एक, यानी सस्ता राशन। तो हम बता दें आपको 50 मीटर और लगभग 1 किलोमीटर, तो इतने जो एरिया होगा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है राशन की दुकानें खोली जा रही हैं। इसके आसपास आप लोगों को बहुत ही अपने घर के आसपास ही आपको राशन मिल जाएगा, ज्यादा दूर भटकना नहीं पड़ेगा। हिमाचल में ऐसे फैसले हो गए हैं। साथ ही बताना चाहेंगे, नौकरी का दोस्तों आवेदन किया ही नहीं था, लेकिन नियुक्ति पत्र इनका आ गया है। 15,700 रुपए जमा करने को इनसे कहा गया है। तो बात यहां से है कि युवाओं को नियुक्ति पत्र दोस्तों भेज करके रुपए ऐंठने के मामले आपने काफी सुर्खियों में सुने होंगे। और इसी बीच एक और मामला आया है, यहां पर भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लेटर पैड पर क्लर्क चपरासी के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र डाक द्वारा भेजे गए हैं और पैसों की मांग की गई है। आगे बताना चाहेंगे दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, राहत की खबर यहां पर कही जा रही है कि लेक्चरर भर्ती के लिए बढ़ेगी आवेदन जमा करने की तिथि। तो उत्तराखंड में जो आपके बीएड और पीजी अंतिम वर्ष के छात्र हैं ये भी अपना आवेदन कर पाएंगे। और ये आवेदन की जो डेट है वो हम आपको बता दें, 30 अक्टूबर से बदल करके अब 30 दिसंबर कर दी गई। तो आपके लिए 2 महीना और बढ़ा दिया गया है, अब आप आराम से सब कुछ देख सकते हैं। साथ ही बताना चाहेंगे, बीएसए कार्यालय में दोस्तों डेरा डाल रहे हैं बेचारे नवनियुक्त शिक्षक। तो यहां पर फिरोजाबाद से ये आप लोगों को तस्वीर दिखा रहे हैं, 334 नए सहायक अध्यापक ये मिले हैं। इन सभी की बीएसए कार्यालय में ज्वाइनिंग करा दी गई है। इनकी सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे हाजिरी लगनी है। सोमवार सुबह से दोपहर 3 बजे तक सभी डेरा डाले रहे हैं।
तो आगे आपको बताना चाहेंगे, अगली खबर आ रही हिमाचल की बसों को दोस्तों दिल्ली में नहीं जो है एंट्री मिल रही है। तो यहां पर जानकारी कुछ ऐसी है कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम बसों की राह रोक दी है। कोरोना के बढ़ते मामलों और प्रदूषण की दलील देकर दिल्ली सरकार ने एचआरटीसी के प्रस्ताव को फिलहाल खारिज कर दिया है। तो साथ ही बताना चाहेंगे एक बड़ी खबर और आ रही है, कोरोना के बहाने मनमानी कर रहे हैं दोस्तों अधिकारी। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहने हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन की बैठक हुई है और सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि कोरोना महामारी का बहाना करके सरकार जो है हमारे अधिकार छीन रही है। तो ये मध्य प्रदेश से आंगनबाड़ी बहनें हैं, ऐसे ही हर जगह हर राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन पर ध्यान दे नहीं रही हैं, ना ही राज्यों की राज्य सरकारें या वहां के निदेशालय में बैठे अधिकारी दे रहे हैं, ना ही इनका मानदेय समय पर जाता है, ना ही इनकी और समस्याएं हैं, जैसे इनका प्रमोशन समय पर नहीं होता है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। फोन में रिचार्ज का पैसा सरकार इनका नहीं भेजती है और इनसे ही इनके जो अपने काम के लिए सरकार इनकी जेब से पैसा रिचार्ज सब करवा रही है। आगे देख सकते हो आप, यहां पर एक और बड़ी खबर आ रही है रेलवे में दोस्तों, बोनस को लेकर लोका जो पायलट हैं वह सहायक लोको पायलट है, ये सभी लोग हम आपको बता दें इन्होंने काला बिल्ला लगा करके आज प्रदर्शन किया है। आज आपका 20 अक्टूबर है और आज ही लोगों का प्रदर्शन था। यदि सरकार, इन्होंने कहा था सरकार हमें दिवाली पर बोनस नहीं देगी तो हम अपना विरोध करेंगे, और सरकार ने दिवाली तक अभी भी जो है यानी 20 तारीख तक इन्होंने कहा था कि अगर कोई नोटिस नहीं आता, और नोटिस नहीं आया इसीलिए इन्होंने विरोध वगैरह दर्ज किया है। साथ ही देख सकते हो मायावती के ये खास व्यक्ति हैं जो आपके अखिलेश जी के साथ में दिखाई दे रहे हैं। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सपा में अब ये शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव ने इनको सदस्यता दिला दी है। तो फिलहाल के लिए आप देख सकते हो जब जब जिस पार्टी का थोड़ा बहुत वर्चस्व लहराता है और जो भी दलबदलू लोग होते हैं वो इधर से उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। आगे देख लीजिए एक और बड़ी खबर आ रही है, महिलाओं को अधिकारियों से रूबरू कराएगा मिशन शक्ति। तो जो मिशन शक्ति है इसकी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी बहनों के कंधों पर डाल दी गई है। लेकिन और मिशन शक्ति का उद्देश्य यह है कि हमारे देश में जो महिलाएं हैं इनके साथ क्या हो रहा है, यदि गलत हो रहा है, शोषण हो रहा है तो वो खुल करके उसके खिलाफ आवाज लगाएं और अपनी समस्याओं को बताएं। और लेकिन यहां पर जो इस कामों में महिलाएं लगाई गई, जैसे आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आशा, अब इन बहनों के साथ ही शोषण कर रहा है और वो भी सरकारें और विभाग कि इनका मानदेय समय पर नहीं दिया जा रहा है, ना तो इनका भर्ती प्रमोशन, और इनको 62 वर्ष में धक्के मारकर रिटायर किया जा रहा है, ना ही इनके लिए कोई पेंशन है, ना ही इनके लिए कोई फंड है। और इतने सालों से इन्होंने काम किया, 45 सालों से। अब आप बताओ यहां पर इस मिशन शक्ति से क्या फर्क पड़ेगा, जब मिशन शक्ति को बढ़ावा देने वाली आंगनबाड़ी बहनें ही उनके साथ सरकार सशक्तिकरण नहीं कर रही है। आगे आपको बताना चाहेंगे उत्तराखंड से खबर आ रही है, 1.5 लाख कर्मचारियों के वेतन से कटौती बंद, यानी बोनस को लेकर के केंद्र पर टिकी हैं अब निगाहें। मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए कर्मचारियों के वेतन से 1 दिन की कटौती ना करने का आदेश प्रदेश सरकार की ओर से दोस्तों जारी किया गया है। साथ ही बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर आ रही है, यहां पर लापरवाही बताई जा सकती है। कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर हैं और 3 दिन तक ये अपना ड्यूटी पर बेचारे रहे हैं। इन्होंने छुट्टी मांगी है लेकिन इनको छुट्टी नहीं मिली। 200 मरीजों को इन्होंने भी देखा है, यानी उनका इलाज किया है। अब आप बताओ पॉजिटिव होने के बावजूद 3 दिन तक छुट्टी नहीं मिली और 3 दिन तक इन्होंने 200 कम से कम मरीजों को देखा है। अब इनके कारण संक्रमण और फैल गया होगा। इन्होंने छुट्टी मांगी है काफी, लेकिन इनको छुट्टी अस्पताल से मुहैया नहीं हुई है। अब आगे बताना चाहेंगे यहां पर आईआईटी पटना के छात्रों को दोस्तों गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में शानदार ऑफर मिले हैं। तो अभी आप लोग देख रहे हो कोरोना काल में काफी लोग बेरोजगार हो गए हैं, वहीं पर आईआईटी पटना के जो छात्र हैं उन्होंने जो है अपना वर्चस्व लहराया है। इनका सिलेक्शन हुआ है, वो भी कहां पर, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में, विदेशी कंपनियां, और दुनिया में बस इनका ही नाम है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट। आगे बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर, ये आप देख सकते हो यहां पर, ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। मैं आज इनके बारे में ज्यादा जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनका पैसा समय से विभाग सरकार भेज नहीं रही है। हम चाहते हैं कि इनकी आवाज दूर तक जाए और पैसा इनका समय पर मानदेय आए। तो ये देख लीजिए, ये सब कार्यक्रम मना रही हैं और घर घर जा रही हैं, गांव गांव जा रही हैं, ऐसे पोस्टर पर ऐसे बैनर सब लिख करके सब करती हैं, लेकिन फिर भी इनके साथ हो रहे शोषण के बारे में सरकार सोचती नहीं है, सिर्फ ऐसे अभियान चलाती है। आगे देखिए, सांसद हैं अनुप्रिया पटेल, डीएम से नाराज हैं, विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की इन्होंने चेतावनी वगैरह दी है।
वहीं पर दोस्तों देख सकते हो दिल्ली में चीन की तर्ज पर अब स्मॉग टावर लगाए जाएंगे। इसकी लागत दोस्तों हम आपको बता दें 20 करोड़ लगभग है। 20 करोड़ की लागत से ये दिल्ली में स्मॉग टावर लगाया जा रहा है। इससे जो है क्या होगा हम आपको बता दें, स्मॉग टावर लगाने का अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान तो कर दिया है। वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सर्दियां भी बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो ऐसे में ये सब फैसले लिए गए, इससे ही कुछ ना कुछ लाभ होगा। खैर देखा जाएगा क्या लाभ होगा इससे। आगे बता दें यहां पर नवरात्र में दोस्तों 16,725 इतने लाभार्थी हैं, इनको पीएम आवास का तोहफा बताया जा रहा है, मिला है। ये जानकारी आ रही है कि यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास को स्वीकृति मिली है इसी नवरात्रि में 19,725 लाभार्थियों को। साथ ही बता दें एक और खबर, एक ही तिथि की 2 मुख्य जो परीक्षा हैं उनका विरोध दर्ज किया गया है। बीपीएसएससी है दरोगा बहाली और बीएसएससी वगैरह इंटर स्तरीय एसएससी की परीक्षा है, ये एक ही दिन पर हो रही थी बिहार में और इसीलिए इन दोनों परीक्षाओं का विरोध किया गया कि इनकी डेटें अलग अलग निर्धारित की जाएं। जो बच्चा